नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड जिसे एक शांतिप्रिय प्रदेश कहा जाता था, लेकिन बीते कई दिनों से आप देख रहे होंगे लगातार उत्तराखंड में जिस प्रकार आंदोलन पे आंदोलन हो रहे हैं, कहीं भूख हड़ताल पे लोग बैठ रहे हैं, कहीं कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी हमेशा चलती हुई आ रही है। कहीं भू कानून तो कभी मूल निवास तो कभी यूसीसी के खिलाफ में लगातार प्रदर्शन उत्तराखंड में देखने को मिल रहे हैं। अब कुछ समय पहले प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर भी आप लोगों ने देखा, कई प्रकार जन आंदोलन हुए, कई प्रकार भूख हड़तालें हुई। अब लेकिन एक जो ताज़ा नया मामला आ रखा है वो ये है कि उत्तराखंड क्रांति दल के दो लोग, जिसमें एक आशीष नेगी और आशुतोष नेगी, जिन्हें कुछ दिन पहले देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार किया और 14 दिन की अभी कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो जन लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कहीं पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जो एक चौखुटिया के भुवन कठैत थे, पूर्व में फौजी रह चुके हैं, इन्होंने फिर दोबारा से भूख हड़ताल पे ये बैठ गए हैं। आखिर क्या मांग है इनकी, तो आइए बात करते हैं। मेरे साथ में है इस वक्त पूर्व फौजी चौखुटिया से भुवन कठैत जी, जो कि अभी हाल में ही कुछ दिन पहले जिन्होंने गैरसैंण में एक अनशन दिया था प्रेमचंद अग्रवाल जी के खिलाफ, क्योंकि इनका कहना था कि वो इस्तीफा दें, जिसके बाद कहीं ना कहीं इनकी मांग पूरी भी हुई। तो अभी ये दोबारा से फिर से चौखुटिया में अनशन में बैठ गए हैं। तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अनशन में क्यों बैठे हैं, आखिर इनकी मांग क्या है। तो नमस्कार भुवन जी। नमस्कार सर। नमस्कार महोदय। नमस्कार। तो आप दोबारा से फिर बैठ गए हैं अनशन में, तो क्या कारण है भुवन जी, इस बार आपका क्यों बैठे हैं आप अनशन में? इसका मुख्य कारण है जो भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी को देहरादून पुलिस ने एक असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से उनको अरेस्ट किया जी, जो मेरा पीड़ा का कारण है। और उसके बाद मेरा, जबकि कई शुभचिंतकों ने, उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारियों ने और मेरे शुभचिंतकों ने मुझे समझाया कि आप, जब मैं गैरसैंण भूख हड़ताल में बैठा था तो मुझसे समझाया कि आप भविष्य में भूख हड़ताल में इस तरह से नहीं बैठेंगे, जन जागरण आदि चीजें आप कीजिए, रैलियां कीजिए। तो मैंने इस चीज को स्वीकार भी किया था। परंतु जब उनको 27 तारीख को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद मैं जैसे आंदोलनकारियों के सुझाव के हिसाब से जनसंपर्क करते हुए मैं अल्मोड़ा पहुंचा था। और अल्मोड़ा से मेरा घर काफी दूर होता, तो मैं रात्रि में घर पहुंचा और बीच में नेटवर्क नहीं थे। और इसी दौरान बीच में मेरा थोड़ा सा एक्सीडेंट भी हुआ रोड खराब होने के कारण। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा तो शायद मैंने हाथ मुंह भी नहीं धोया था, मुझे अच्छी तरह याद नहीं। सोशल मीडिया खोल के देखा तो भाई आशुतोष नेगी और आशीष नेगी ने घोषणा कर दी कि हम 12 बजे से जेल में ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो मेरी समझ से बाहर हो गया था कि दो भाई हमारे पहाड़, या मैं कहूँगा उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लिए लड़ रहे हैं और जेल भी जा रहे हैं। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि भाई यही क्यों जेल भी गए और यही भूख हड़ताल क्यों करें। तो मैंने कहा, आप, हालांकि उनसे बात तो नहीं हो पाती, बात होती तो मैं उनसे कहता कि आपसे पहले मैं भूख हड़ताल करूंगा। तो उसी कारण मैंने, जब मेरे को सूचना मिली सोशल मीडिया में कि ये लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो मैंने तुरंत फैसला अपना आप ही लिया, या जो भी है बाबा केदार ने आदेश दिया, तो तुरंत फैसला लिया कि मैं रात्रि 11 बजे से भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जी। तो भुवन जी, हम आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो देखिए, जो आशीष नेगी और आशुतोष नेगी दोनों इस वक्त जेल में हैं, न्यायिक हिरासत में है 14 दिन के लिए। वो एक कोर्ट का फैसला है। तो आप एक पूर्व में फौजी रहे हैं, तो मैं आपसे यह जानने की कोशिश करूंगा, क्या आप भारत के संविधान, भारत के कानून पर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं? जी बिल्कुल, हम भारत के संविधान पे भी, कानून में भरोसा करते हैं और न्यायपालिका पे भी हम भरोसा करते हैं। परंतु जो देहरादून पुलिस ने एक असंवैधानिक तरीके से और अनैतिक तरीके से उनको गिरफ्तार किया, उनके मान सम्मान को हानि पहुंचाई, कानून, क्योंकि उन्होंने पहले जांच करनी थी जो व्यक्ति उनके ऊपर एफआईआर लिखा रहा है वो सत्य है या नहीं है। जी बिल्कुल, हम आपकी बात को समर्थन करते हैं और ये भी मानते हैं कि चलो, एक तरफ से अगर आपकी तरफ से देखा जाए तो मानते हैं कि देहरादून पुलिस ने अनैतिकता के कारण में ही उनको गिरफ्तार किया, लेकिन उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया। तो इस वक्त जो सजा सुनाई है वो न्यायपालिका के दौरान सुनाई गई है, उनको जज साहब के द्वारा सुनाई गई है, जिसके लिए उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो फिर इसमें अनशन जैसी बातें सामने क्यों आई भुवन जी? अनशन के जैसे सर मैंने पहले ही कहा कि आपने, जब उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की घोषणा की तो मेरा मुख्य अनशन का यही था, क्योंकि मैं भी पीड़ा तो मुझे पहले से थी जब 27 तारीख को उनको गिरफ्तार किया जी। परंतु मुझे, जैसे उत्तराखंड के सभी आंदोलनकारियों ने आदेशित या निर्देशित किया था कि आप भविष्य में कोई भी भूख हड़ताल नहीं करोगे जी।
तो मैं जनसंपर्क कर रहा था। जैसे ही मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से घर जाके देखा कि वो भूख हड़ताल पर बैठे, तो मेरे से नहीं रहा गया। दूसरा भुवन जी, मैं एक बात और बोलूंगा ना, वो जिन पहाड़ी के लिए लड़ने के लिए उस होटल रेस्टोरेंट में गए थे, जिस मालिक से उन्होंने दावापेशी जो भी करी, मतलब उनके पैसों के लिए, जो लड़कों को सैलरी नहीं मिली थी, वो व्यक्ति भी खुद एक पहाड़ी है जिसकी सैलरी के लिए वहां पर गए। अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, वो व्यक्ति खुद अपनी जुबान से पलट गया है। उनका कहना है कि मुझे नहीं पता था ये लोग दादागिरी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। तो जब पहाड़ का ही व्यक्ति पहाड़ के खिलाफ में है, तो फिर आप आज आंदोलन को क्यों कर रहे हैं? क्यों आप कोर्ट पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्यों आप न्यायपालिका पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है भुवन जी? जी, मैं न्यायपालिका पर भी विश्वास कर रहा हूँ, मैं कोर्ट पर भी विश्वास कर रहा हूँ, परंतु जो देहरादून पुलिस ने असंवैधानिक ढंग से और अनैतिक ढंग से उनको अरेस्ट किया, मैं उसके खिलाफ बैठा हूँ। तो भुवन जी, उसके लिए भी तो एक कार्य प्रणाली होती है, एक व्यवस्थित चीजें होती है। हम क्यों ना फिर पुलिस प्रशासन को ये बोले कि दोबारा से जांच करे? क्यों ना हम कोर्ट में ये गुहार लगाएं कि वो सही ढंग से जांच करे? फिर इसका क्या समाधान सिर्फ भूख हड़ताल ही है? जी जी जी, उसमें भी जा रहा हूँ मैंने अभी अपनी मांग में रखा है कि देहरादून के एसपी महोदय से मेरी बात कराई जाए, और उसके बाद भाई आशुतोष नेगी से और आशीष नेगी से मेरी फोन कॉल पे जेल पे ही बात कराई जाए। जी बिल्कुल, आप 14 दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट का ऑर्डर रूल हमें फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे देश में एक संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। बिल्कुल मेरा कोर्ट से, संविधान से बिल्कुल मेरा भरोसा है, परंतु मेरा जो पुलिस का रवैया था उससे मुझे आपत्ति है। और जहाँ तक आपने जो होटलियर भाई की आपने बात की, और मैं आपको वचन देता हूँ, मैं भाई आशुतोष नेगी की तरफ से भी और आशीष नेगी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी और सभी आंदोलनकारी साथियों की तरफ से अपने उस होटलियर भाई को क्षमा करता हूँ, क्योंकि शायद वो किसी के दबाव में या जिसका भी हो, मेरे पास सबूत तो नहीं है किसके दबाव में है, उनके चेहरे से लग रहा था कि वो दबाव में है, परंतु एक पर्सन उनसे भी बनता है। और जो बयान दे रहे हैं सभी उत्तराखंड के मूल निवासियों से एक पर्सन बनता है सोचने का, कि जब वो भाई ने कहा कि भाई उन लोगों ने इस तरीके से पैसे, तो ये सवाल बनता है कि जब आपको उनका पैसे लेने का तरीका गलत, हालांकि कोई तरीका गलत नहीं था, मान लिया जाए आपको गलत लग रहा था, तो फिर आपने उस टाइम पैसे लिए क्यों? आप उसी टाइम इनकार कर देते जब आप पेमेंट बोलते। आपने बोलना चाहिए था, जो भाई आज ऐसे शब्द बोल रहे हैं, आपने बोलना चाहिए था कि मुझे इस तरीके से पैसे नहीं चाहिए। जी, जो वहां पर घटना हुई उस सभी का पूरा वीडियो फुटेज है, NIU चैनल पर उसका वीडियो पूरा का पूरा डला हुआ है, वो सभी लोगों ने देखा। जिस प्रकार वहां आशुतोष नेगी, आशीष नेगी ने जो मांग करी, जूता उठा के टेबल पर रखा, उसको हम गैर कानूनी नहीं मान सकते, क्योंकि अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए अगर उनके हक की बात करना गलत है तो वो गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। ये बात हम भी मानते हैं, पूरा उत्तराखंड मानता है। मैं इसके नहीं सर, जो जितने भी आंदोलनकारी इस बात है, आइए मेरे पास में बैठा है यहाँ पर, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अगर ये आशुतोष भाई और आशीष भाई को अगर गलत साबित करते हैं, तो इसका मतलब आप जो स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हुए थे, जिन्होंने शहीद भगत सिंह, जिन्होंने संविधान में बम फोड़ दिया था, सॉरी विधानसभा संसद भवन में बम फोड़ दिया था, सुखदेव सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी ने जिन्हें गोलियां चलाई, तो क्या वो गलत थे? जी जी बिल्कुल। तो दूसरा उनके ऊपर जो आरोप है, जो इलीगल लगे हैं, एलिगेंस लगे हैं, वो ये भी है कि उन्होंने रंगदारी मांगी 1 लाख कितने रुपए की ना, तो ये गैर कानूनी में आता है, जो कि वो दिखा रहे हैं, पुलिस ने जो चार्जशीट सामने रखी है। बिल्कुल गलत, मैं इसको एक साजिश मानता हूँ, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैं आशुतोष भाई को निजी तौर से भी जानता हूँ, एक महान व्यक्ति है, पढ़े लिखे हैं, 4 कोर्स के क्वालिफाइड हैं, और आप कभी उनके साथ अगर 3-4 दिन रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस व्यक्ति के वो धनी हैं। जी बिल्कुल। तो ये सभी लोगों को एक बार जाके कोर्ट के लिए जो न्यायिक प्रणाली है उसके ऊपर विश्वास रखते हुए करना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ भुवन जी, जिस प्रकार सभी लोग आज हर बात पर अगर आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड की एक शांति भंग करने का भी काम हो रहा है। कहीं ना कहीं एक शांत प्रदेश जिसे हम देवभूमि कहते हैं, अगर इस प्रकार पर रोज हम आंदोलन ही करते रहेंगे, आप भूख में बैठ जाएंगे, तो फिर आपका सेहत तो खराब होगी, लेकिन आपके पीछे आपका एक परिवार भी है और समस्त उत्तराखंड आपके पीछे है, क्योंकि आप एक पूर्व में सैनिक है और आपका भी एक बहुत बड़ा दर्जा है अपने आप में, आप अपने आप को पहचानिए। तो लेकिन भुवन जी, मैं नहीं समझता हूं कि बार बार आप भूख हड़ताल पर बैठ जाए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं विश्वास करना होगा कोर्ट के ऊपर में कि कोर्ट क्या आखिर निर्णय देती है, क्योंकि नहीं तो भी न्याय प्रणाली के ऊपर विश्वास उठ जाएगा। बिल्कुल मोहित भाई, मेरा कोर्ट पे बिल्कुल विश्वास है और मेरा कानून पे बिल्कुल विश्वास है, परंतु जो तथ्य जो पुलिस विभाग जो रखती है, क्योंकि कोर्ट तथ्यों पर आधार पर अपने
जो है फैसला सुनाती है, और वो तथ्य देने का काम पुलिस विभाग का होता है, जो देहरादून पुलिस ने तथ्य गलत दिए हैं। तो उसके ऊपर भी तो बीएनएस की नई नई धारा बनाई गई है। अगर कोई भी पुलिस प्रशासन अगर गलत काम करता है तो कोर्ट से उनको भी वही सजा के वो हकदार होते हैं। जिस प्रकार एक सिविलियन से हैं, जिस प्रकार हम आम नागरिकों को सजा होती है, तो उनको भी सजा मिलेगी। इसमें वो बच तो सकते नहीं, और सच्चाई कब तक छुपेगी, आप भी जानते हैं इस बात को। जी 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 बिल्कुल। अब वो तो जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके बाद आशीष भाई, आशुतोष भाई, उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई करते हो तो समय बताएगा। तो अभी कब से बैठे हैं आप यहाँ पे अनशन में? कितने दिन हो गए आज आपको? आज तीसरा दिन हो गया मुझे। तीसरा दिन हो गया। तो कौन कौन आए आपके पास में? कोई शासन प्रशासन के लोग पूछताछ करने के लिए आए? मेडिकल टीम आपके पास आई? जी, मेडिकल टीम आ रही है लगातार, और शासन प्रशासन में एलआई विभाग हो गया, पटवारी विभाग हो गया, कानून विभाग भी अभी तो पहुंच चुके हैं यहाँ पर जी। और दूसरा, पार्टी आप जो उत्तराखंड क्रांति दल जिनके वो दोनों सदस्य हैं, क्या उस पार्टी के लोग इस वक्त आपके समर्थन में खड़े हैं? हाँ, कांता राव जी आई हैं, जो उनके केंद्रीय अध्यक्ष कुछ हैं, और मेरे को इतना तो मालूम है कौन कौन है, इतना जानते नहीं उस पार्टी के कौन कौन है। कुछ लोगों को जानता हूँ मैं जी। हाँ, वो अभी पहुंचे यहाँ पर। हाँ, कल एक किरोला जी भी आए थे। और दूसरा, आप हिमालयन क्रांति पार्टी का भी बीच में आप झंडा लहराते हुए नजर आ रहे थे। तो क्या जो आप पूरे उत्तराखंड समाज के कहीं ना कहीं लोगों के सामने हमेशा खड़े रहते हैं, तो क्या उत्तराखंड समाज आपकी पीड़ा को देख रहा है या आपकी मांगों को लेके आपके साथ खड़ा हो रहा है? क्या आप कहना चाहेंगे इस बात को लेके? मोहित भाई, मैं इसे स्पष्ट कर दूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे साथ आए कौन ना आए। जैसे कि मैं एक बार पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुका हूँ कि गाने से मैं बहुत प्रेरित हुआ कि 2 दिन की जिंदगी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हर जगह पहुंचूं या ना पहुंचूं, पर इतना मैं जरूर कहूंगा, मुझे किसी झंडे से कोई मतलब नहीं है। जो उत्तराखंड की बात करेगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये उत्तराखंड की बात कर रहा है, मैं उस झंडे के नीचे जाऊंगा, चाहे वो झंडा बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे अन्य किसी भी पार्टी का हो। जी जी। तो आप अपनी भूख हड़ताल कब खत्म करेंगे? आपकी मांग क्या है? क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत तो उनको होनी है, जब वो पूरी होगी उसके बाद ही वो बाहर निकल पाएंगे। तो क्या कहेंगे आप इस विषय में? सर, इसमें मैं भाई आशुतोष नेगी से बात करने के पश्चात और देहरादून एसएसपी महोदय जी से बात करने के पश्चात में इसमें कुछ फैसला ले पाऊंगा। तो अभी तो आजकल तो आसान तरीका है, एसएसपी साहब से तो आप अभी नंबर निकालिए और अभी बात कर लीजिए, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी। मैं विभाग के द्वारा करूंगा। जी जी बिल्कुल ठीक है। तो आप उनसे, आपकी लास्ट यही इच्छा है फिलहाल, है ना? जी जी। अब वहाँ बात करने के बाद क्या फैसला आता है? जी जी जी।